हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्र कैसे लिखें। अगर पत्र नहीं आता है तो बना बनाकर कैसे लिखें। तो आज की ये वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपके पत्र के 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हैं। आज है 16 फरवरी, कल है 17 फरवरी। ये सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं। अब इन 2 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, ये आपको अच्छे से पहचानना है, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको इतना पढ़ना है, पूरे साल आपने क्या करा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये 2 दिन में आप क्या करेंगे ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो काफी अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर अगर आपको लाना है। ठीक है, तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पत्र पूछ लिया जाए, बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और ऑप्शन में भी आता है, ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए नियुक्ति आवेदन पत्र। ठीक है, तो इन दो में से आपको कोई एक करना है। जैसे आपको ये वाला थोड़ा थोड़ा आता है, तो आपने क्या करा, बैंक की शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र किया। तो आप बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे ऊपर। उसके बाद जो पत्र आपको करना है वो पत्र की आपको हेडिंग डालनी। जैसे आपने ये करा, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब कैसे लिखेंगे, तो ये हेडिंग डाल दी, क्वेश्चन भी डाल दी। अब आप लिखेंगे नई लाइन से सेवा में, बिल्कुल साइड में आप लिखेंगे नई लाइन से सेवा में और कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद कॉमा के जस्ट नीचे से नई लाइन से आपको लिखना होगा शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन प्रयागराज। बैंक कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि हम क्या लिखा है, बैंक के शाखा को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। मतलब कहीं हमें कोई 12th के बाद, जैसे ग्रेजुएशन आपने कर लिया, उसके बाद आपको व्यवसाय स्टार्ट करना है, कोई काम करना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आपको बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है, तो इसके लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन प्रयागराज। उसके बाद डालेंगे विषय। ठीक है, नई लाइन से आप डालेंगे विषय। विषय भी सेवा के जस्ट नीचे से आपको लिखना होगा। ठीक है, विषय लिखेंगे, उसके बाद विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे महोदय, फिर आपका पत्र स्टार्ट हो जाएगा। बस ये स्टार्टिंग के आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से लिखना है, इधर उधर ना हो, बिल्कुल भी सेंटर आउट ना हो। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 6 में से 2 नंबर आपको यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर ध्यान से देखता है कि किस टाइप से आपने लिखा है। तो यहाँ से अगर आपने अच्छे अच्छे से लिख दिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से हम पत्र लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पत्र कैसे लिखेंगे, अगर आपको नहीं आता कैसे बना बना के लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आपको ये पूरा नहीं छाप देना। अब बैंक किस पर है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और बहुत ही इजीली आप बना बना के लिख सकते हैं। जैसे क्या प्राप्त करना है, ऋण प्राप्त करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैंने 2024 में कानपुर विश्वविद्यालय से जो भी आपने किया, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए किया हो, जो भी किया हो, कानपुर विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, और अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला। हमें पता चला है कि आपका बैंक, जैसे कौन सा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, आपका बैंक रोजगार युवकों को 1 लाख तक का ऋण प्राप्ति करवा रहा है। तो इस टाइप से आपको लिख देना है, बस कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। ऋण प्राप्ति पे है तो ऋण प्राप्ति भी लिख देना, सफाई पे है तो सफाई पे लिख देना, नियुक्ति आवेदन पत्र आए तो नियुक्ति आवेदन पत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैंने 2021 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस टाइप से आपको भी लिख देना बना बना के। ठीक, हमने 21 लिखा, आप 2024 या जो भी आपने जब भी किया हो। ठीक है, बीएससी नहीं किया हो, वो बीए नहीं किया हो तो बीएससी, जो भी आपने किया हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करा रहा है। इतना लिख देना है बस। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको नई लाइन से फिर से लिखना है कि अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ठीक है, इतना हो गया, पत्र खत्म।
सबसे पहले आपको लिख देना है कि हमें आपके बैंक से पता चला है कि आप 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। उसके बाद रिक्वेस्ट करना है कि अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इतना लिख दिया। उसके बाद आपको लिख देना धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर प्रार्थी और उसका अपना नाम डाल देना। ठीक है, प्रार्थी लिख के नाम डाल देना, या तो आवासा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप लिखते हैं 100% आपको पूरे 6 नंबर पत्र में मिलेंगे। रटना नहीं है, बस आपको ये स्टार्टिंग की चीजें आपको याद रखनी है, इससे आपको अच्छे से लिखना होगा। स्टार्टिंग अब जैसे ऋण प्राप्ति है तो आप आराम से बनाकर लिख सकते हैं कि हमने 2024 में बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। हमें पता चला कि आपका बैंक 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करा रहा। बस इतना लिख दिया। उसके बाद आता आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र हम कैसे लिखेंगे। तो इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। बाकी ये इम्पोर्टेंट पत्र है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र, और ये है लिपिक पत्र, जिसे हम लोग नियुक्ति आवेदन पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत हो, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हिंदी की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जिसमें एमसीक्यू से लेकर हमने निबंध तक सारे टॉपिक करवा दिए। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्लेलिस्ट तैयार करके चले जाते हैं, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, 85 प्लस या 90 प्लस आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाएंगे। बस आपको वो प्लेलिस्ट पूरी देख लेनी, उसके सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने। ठीक है, इस बात की गारंटी, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देखकर सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए, आपके 85 प्लस 2 दिन में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।